हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस सिन्नूकट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीलर पे पप्पू यादव सर की क्या रणनीति है, आगे की योजना क्या है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाद आने के बाद हाई कोर्ट के माध्यम से किस तरह नई याचिका लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कि एनआईएस की क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में बात करेंगे। और डायरेक्ट हम आपको पप्पू यादव सर से बात लाइव सुनवाएंगे कि उन्होंने की आगे की रणनीति क्या। विद्यार्थी बार बार कहते हैं कि अब पैसा फंस गया है, ऐसा हो गया। देखिए, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर जो भी आपने फंड दिया है, जो सारी चीज़ प्रक्रिया की है, वो आगे भी प्रोसीड होगा। चलिए, आपको आप लाइव सुनाते हैं पप्पू यादव सर इसके बारे में क्या कह रहे हैं और नई योजना क्या है। चलिए, इसकी जानकारी मामला देते हैं। में एक ही केस में अलग अलग डिसीजन नहीं हो सकता था, इसीलिए हमको भी पटना हाई कोर्ट भेज दिया गया। कोई बात नहीं है, कोर्ट ने कमिटमेंट किया है कि आपका सारा बात सुनेंगे, क्योंकि मुकुल रोहतगी सर ने काफी विरोध किया, कहा कि हम तो पार्टी नहीं थे। उन्होंने कहा कि रिव्यू में, बोले हम पार्टी नहीं तो रिव्यू में कैसे हम आएंगे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई हम पार्टी नहीं थे, अब आपको सुनना होगा। तो उन्होंने कहा, कमिटमेंट किया है कि मिस्टर मुकुल रोहतगी जी, आप जो है पटना हाई कोर्ट जाइए, आपको हम लिबर्टी देते हैं, आपको रिलीफ देते हैं, आपका केस को जो है ना हम फॉरवर्ड पटना हाई कोर्ट करते हैं। पटना हाई कोर्ट में जाइए, अपना बातों कहिए, नहीं सुनेगा तो फिर दिन हमारे पास आइएगा। डायरेक्ट आप आ गए हैं तो इसीलिए समस्या हो रही है। अब एक अच्छा बात हुआ है कि अब हमारा बात को, हम बेचैन थे अपना बात उठाने के लिए, इतना बड़ा वकील हम लोग ने रखा यह बात को स्वीकार कराने के लिए कि हुजूर हमारा बात को सुनिए। नहीं तो कई मामला में, डिसाइडेड मामला में, जो मामला डिसाइड हो चुका है उसमें तो 1 मिनट में कोर्ट कहा देता है अब क्या करने हमारे पास आए, हम तो फैसला दे चुके हैं। तो अब हम एसएलपी लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा बात को पूरी अच्छी तरह से सुना जाएगा, जिसके बेंच में जाए। यह भी कहा गया कि भाई हो सकता है कि आपको हम स्पेशल बेंच दे देंगे या फिर गवाही सर के बेंच में ट्रांसफर कर देंगे, उस समय हम देखेंगे क्या करना है। तो एक तो एडवांटेज हमारा हुआ कि भाई कम से कम अब कोर्ट ने कमिटमेंट कर दिया है हमसे कि अगले बार आइएगा तो हम आपका सारा बात सुनेंगे। अभ्यर्थियों को लग रहा है कि सर सब गड़बड़ हो गया, अरे तो क्या करें, रास्ता क्या है। अब तो देश का सबसे बड़ा वकील हम लेके गए, कोई चूक ना हो जाए इसको ले गए हम। पूरे रात की नींद हमारी उड़ी हुई थी कि किसी तरह बेहतर तरीके से सुनवाई हमारा हो जाए। अब बेंच इस तरह का मिल गया, इतना सख्त बेंच मिल गया। आपके देखिए ना वकील से कितना सॉफ्ट में पेश आ रहे हैं। हमने जो निर्णय लिया, हमारा जो टीम निर्णय लिया, हमने जो वकील रखा उस पे हम खरा उतरे, हमको रिलीफ मिला कि जाइए अगला बार आप आइएगा। अब चलो, अब हो सकता था कि नेक्स्ट हेयरिंग में सुनवाई हो जाता, केस एक्सेप्ट होता। तो अब यही है कि हमको पटना हाईकोर्ट थोड़ा समय लगेगा। पटना हाईकोर्ट हमको जाना होगा, वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट दो राज्यों को कम से कम हमको डिसमिस कराना होगा, डिसमिस करा के फिर एसएलपी लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा। तो हम लोग जाएंगे। हम लोग होली के बाद सर, हम लोग क्योंकि बहुत थक चुके हैं, 3 महीना से लगातार काम कर रहे हैं, मीटिंग हर एक संडे को, मीटिंग हर एक संडे को, काम पे काम। अब हम लोग होली, क्योंकि बीच में कोर्ट भी बंद हो रहा है, होली के बाद हम लोग पटना हाईकोर्ट में जो है रिट दायर करेंगे, वहां से डिसमिस होगा। उसके बाद एसएलपी लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब एक यही समस्या हो गया है कि थोड़ा वक्त अब हमको लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। अब तो रास्ता क्या है, रास्ता तो और कोई है नहीं, विकल्प भी नहीं हमारे पास है। अब लड़े ना तो छोड़ दें, लड़ना तो पड़ेगा, जिस हाल में लड़ना पड़े, जैसे लड़ना पड़े। अरे आप तो पीछे बस तमाशा देख रहे हैं। जो लोग लड़ रहा है, जो सबसे आगे लीड कर रहा है, उसको कितना